बनने को। तो दूसरा हमारा रशिया और मस्क की कहानी। देखिए अमेरिका में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट है, कह रहा है ये एलॉन मस्क ड्रग एडिक्ट था। इस एलॉन मस्क वाज अ ड्रग एडिक्ट। मुझे ये नहीं पता था ड्रग एडिक्ट था, कह रहा ये ड्रग एडिक्ट था। ये अब भी कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन एक दो का नाम आया है, खैर उसमें इंपॉर्टेंट वो खाता है, ये एंटी डिप्रेसेंट्स पे चलता है और ही वाज अ ड्रग एडिक्ट। इसको ड्रग की प्रॉब्लम है, ये एक ड्रग एडिक्ट था। और उन्होंने कहा जेडी वेंस को जरा इसके बारे में बात तक करे, इससे दूर रहे, ये मतलब हिंदी में बोले तो चर्सी है ये। तो ये भैया ये चर्सी आदमी, इसको एलॉन मस्क ने ड्रग एडिक्ट कहा। और एलॉन मस्क, ट्रंप ने एलॉन को ड्रग एडिक्ट कहा। एलॉन ने जो एप्स्टीन आइलैंड वगैरह जितने भी विवादित पोस्ट थे ये सारे हटा दिए, इन सबको एलॉन ने खुद गायब कर दिया। भाई साहब कोई एप्स्टीन आइलैंड नहीं, कोई कुछ नहीं। यार पाकिस्तान पे एक पॉइंट रह गया, मैं वापस आऊंगा, आई हैव टू कम बैक टू आफ्टर पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब उसने कर दिया। मैंने आपको सुबह बताया इसका लॉस कितना हुआ, शेयर कितने गिरे, सब लोग इससे जान छुड़ा रहे। और ऐसे में क्या हुआ, जो रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, ये बड़ा हितैषी था भाई साहब यूक्रेन का। अचानक ये यूक्रेन पे मुंह नहीं खोल रहा, और यूक्रेन पे मुंह नहीं खोल रहा। और ट्रंप ने भी बोला जितने इसके सरकारी ठेके, जरा उनकी फाइलें निकालो, जरा उनकी जांच करो, देखो इसके पास सरकारी ठेकों में क्या क्या मिला है, क्या मिला है। और इसकी गाड़ी के बारे में जो सुबह के नंबर थे मैं आपको बता चुका हूं, इसके सरकारी ठेकों की जांच होगी। और कुछ लोग ये कहते हैं ये इलीगल एलियन है अमेरिका में, इसके जो इमिग्रेशन के कागजात हैं, जो इसके इमिग्रेशन पे पेपर है वो पूरे नहीं है साहब, ये इलीगल है। तो सुनने में ये भी आया, कुछ मीडिया सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इसकी फाइल मंगा ली गई, उस फाइल की जांच होगी, उसके आधार पर निर्धारित होगा ये लीगल है इलीगल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सरकारी ठेके जो पहले मिले थे, जो अभी चल रहे हैं या आने वाले, सबकी जांच करो, सबकी फाइलें खोल दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ट्रंप का कहना है ये ड्रग एडिक्ट है, इससे दूर हो। मतलब मैं आपको शुरू से कह रहा था समथिंग रॉन्ग विद दिस मैन, इससे दूर रहो। और एक और सनसनीखेज खुलासा एलॉन मस्क के बारे में साहब सामने आया है, बताऊं आपको। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर चीजें हद से बाहर गई तो इसको डिपोर्ट भी कर सकते अगर इसके पेपर ठीक नहीं मिले। और तभी जो अटैक होता है यूक्रेन पे रशिया का, उसको लेकर चुप है। और रशिया वाले अचानक बोल पड़ते हैं, कहते हैं अगर एलॉन भैया आपको दिक्कत हो तो आप हमारे, हम आपको पॉलिटिकल असाइलम देंगे। तो अचानक रशिया कूदता है फ्रॉम आउट नियर एंड दे वांट टू गिव पॉलिटिकल असाइलम टू एलॉन मस्क। तो क्वेश्चन है इसका रशिया से क्या संबंध। तुम तो कह रहे थे कि ट्रंप को रशिया ने सपोर्ट किया, तुमने कहा ट्रंप का इलेक्शन रशिया से जीता है और मेरे कारण ट्रंप इलेक्शन जीता है। व्हाई इज रशिया सपोर्टिंग एलॉन मस्क, व्हाई इज रशियंस ऑफरिंग सामने से पॉलिटिकल असाइलम, इसने तो कभी मांगा नहीं। तो इसका रशिया से क्या कनेक्शन है, इसका रशिया चाइना से क्या सेटिंग है इसकी। देखिए जब आप चाइना में लफड़ा करते हो, रशिया जाते हो, दुनिया में कहीं भी लफड़ा करते हैं, एडवर्ड स्नोडन को देखिए, कहीं भी जाइए अल्टीमेटली रशिया पहुंचते हैं। तो क्या एलॉन मस्क जाके रशिया पहुंचेगा, रशिया का समर्थन का एंगल क्या है। और आज दूसरा एंगल अमेरिका में देखने को मिला, आज यूजुअली जो क्रैकडाउन होता है, ये जो इलीगल्स वगैरह है, आज इन पे क्रैकडाउन हुआ। आज इन पे क्रैकडाउन जब हुआ तो अमेरिका के स्टेट्स में साहब आज तो पुलिस को लाठी चार्ज क्या, वो स्मोक शेल्स क्या, हर चीज का प्रयोग करना पड़ा। क्योंकि अब इमिग्रेंट जो इलीगल्स हैं, अब ये पुलिस पे अटैक करने लगे। तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाली धीरे 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 परिस्थिति नजर आ रही। वहां भी ऐसे हुआ था, पुलिस पे अटैक शुरू हुए थे। पुलिस पे अटैक होंगे तो पुलिस फिर अटैक करेगा, फिर एक जॉर्ज फ्लॉयड वाला मसला हो जाएगा, एक ब्लैक लाइव्स मैटर करने की शुरू हो जाएगी। तो कह रहे जी हमारे लोग थे 1000 साल, हमारे लोग तो 5 साल से रह रहे थे, आप इनको क्यों निकाल रहे। आपको याद होगा परसों उन्होंने 3000 लोग पकड़े थे, 3-3.5 लोग पकड़े थे, उसको डिपोर्ट किया। और आज जब यही प्रक्रिया चली तो अब आर्मी पुलिस को बुलाना पड़ा। अब ये इमिग्रेशन वालों के लोग के बस का नहीं रहा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास इतनी आर्म पुलिस है, इतनी व्यवस्था कि आप 21 मिलियन इलीगल्स को बाहर निकालो, अमेरिका के पास नहीं है। और जिस दिन पुलिस से कोई गलती हो गई तो उस दिन ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मसला फिर खड़ा कर दिया जाएगा, फिर कह देगा जी हमें मार दिया। ये कौन करा रहा है ये, अगर आप इसका प्रकरण कौन कराएगा। और अभी मैंने आपको पी गुरुस में बोला, मार्को रूबियो खुल के बोल रहे, कह रहा भाई जो भी हो रहा हमारी मजबूरी है, हमारे पास विकल्प नहीं है। आपको लग रहा होगा हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ब्रैक ट्रैक हो रहे हैं, आप टैको ट्रेड बोलो, कुछ भी बोलो, वास्तविकता ये है हमारी मजबूरी है, हमारे पास विकल्प नहीं है। बिकॉज जियो इकोनॉमिक
जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी, और अगर अमेरिका को बचाना, ये सब चीजें, ये सब कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। और इलॉन मस्क भी एक कॉम्प्रोमाइज था। इलॉन मस्क को लगा 300 मिलियन देकर शायद ये अमेरिका के मैंडेट और अमेरिका के वोटर के द्वारा दी हुई पावर को ओवरटर्न कर पाएगा, पर ये हुआ नहीं। अब मार्को रूबियो का सीधा सीधा कहना, साहब राजनीतिक मजबूरी है। बाइडेन ने, ओबामा ने, इशारा उनकी तरफ था, जो सरकार हमारे हाथ में दे रही है, वही मोदी 2014 वाली बात है। मोदी जी अब 2015 में सबसे पहले बोला इकोनॉमी नहीं चलानी आती, जो भी लिखता है यू कैन बी राइट ऑन द बैक ऑफ अ स्टैम्प पेपर। मोदी को कुछ नहीं आता, इकोनॉमी चौपट होगी। अब याद दीजिए जब मोदी आए, एक ही नारा इन्होंने चलाया, इकोनॉमी चौपट हो गई, इकोनॉमी चौपट हो गई, इकोनॉमी चौपट हो गई। और मैंने सुबह आपको बोला था, मैंने कहा भाई अब एक्स प्लेटफॉर्म का यूज होगा नैरेटिव सेटिंग के लिए। जी हाँ, एक्स प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है नैरेटिव सेटिंग के लिए। नैरेटिव सेट करने की जो प्रक्रिया है, इसको चालू कर दिया गया है। नैरेटिव सेटिंग का जो खेल शुरू होना है, ये खेल शुरू हो गया है। अब इतने सारे में चाइना का ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल देना, अमेरिका का ये कहना, तो ये आपको क्या लगता है ये सब कुछ हो रहा है? और अब जो आप सोच रहे थे, जो ट्रंप की शी से बात हुई, क्यों हुई? तो मार्को रूबियो ने बोला मजबूरी है भैया, क्या करें। अमेरिका की सबसे बड़ी 3 ऑटोमोबाइल कंपनियों को किल्लत पड़ गई थी, मटेरियल नहीं आ रहा था। मटेरियल नहीं आएगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं बिकेगा तो टैक्स में दिक्कत होगी, टैक्स में दिक्कत होगी तो एक्सचेकर का लॉस बढ़ेगा। इतने में आपकी गाड़ी तो आएगी नहीं, पर एलॉन मस्क की टेस्ला जो चाइना में बन के आती है वो खूब दबा के आएगी। उसको तो चाइनीज मैग्नेट ट्रेन रोकेंगे, उनका अपना बंदा, उसको कैसे रोके? और रूबियो ने अच्छी बोला रेयर अर्थ कोई रेयर नहीं, बस इसका इकोसिस्टम हमने डेवलप नहीं किया। हमने कुछ चीजें, दवाइयां, रेयर अर्थ चाइना के हाथ में जाने दिए। ये अमेरिका की गलती है। एटलीस्ट एक अमेरिकन है जो सत्य बोलने की शक्ति रखता है। हाँ, हमारी गलती है, हमने ये चाइना के हाथ में जाने दिया, हम उसका खामियाजा भुगत रहे। He was right in that। और ये जो आपको ट्रम्प के उल्टे सीधे भी कुछ बिहेवियर दिख रहे, कभी भारत के प्रति भी कुछ उल्टे सीधे बिहेवियर दिखेंगे, उसका कारण ही है मजबूरी है। मैं आपको शुरू से कह रहा था, ये मेरा असेसमेंट आपको शुरू से था, ट्रम्प मजबूर है, ट्रम्प के पास विकल्प नहीं है। आज इसी को खुलेआम मार्को रूबियो ने कह दिया। एक पॉइंट रहता था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौन कौन बैठा, सुन, अभी नाम बदल के आएगा सवाल पूछने। सुन, फ्रांस 24 ने एक खुलासा किया है। फ्रांस 24 का कहना है, हमने एक डॉक्यूमेंट्री की है जिसमें एक चीज बहुत ही, भाई प्रभु